हेलो नमस्कार साथियों, नर्सिंग विद अक्षत यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के वीडियो के अंदर हम एक विशेष सब्जेक्ट पे बात करेंगे, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स। यह आपके बीएससी नर्सिंग 7th सेमेस्टर की सब्जेक्ट है और इसके अंदर हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर, ऐसे टॉपिक जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बहुत मेहनत लगी है क्वेश्चन को बनाने में, है ना। काफ़ी समय लगता है, PYQ देखने पड़ते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है, क्वेश्चंस आपको अच्छे लगते हैं, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपन किन किन बिंदुओं पे बात होगी, तो अपन ये बात कर लेते हैं। आपकी बीएससी नर्सिंग 7th सेमेस्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक, ये आपकी सब्जेक्ट है, ठीक है। टोटल यूनिट की बात करें तो इसके अंदर 8 यूनिट है। तो आज हम उन 8 यूनिट के यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना है। यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाई प्रायोरिटी क्वेश्चंस और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस पर हम बात करने आए हैं, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, रिसर्च एंड रिसर्च प्रोसेस। ये आपकी यूनिट फर्स्ट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफाइन रिसर्च एंड नर्सिंग रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिसर्च एंड स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। इसके बाद देखने को मिलता है आपका एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ये आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। उसके कंसेप्ट आपको बताने हैं, मीनिंग क्या होता है, पर्पस क्या होता है, स्टेप्स क्या होता है और प्रोसेस एंड बैरियर क्या होता है। मेन इसके बाद आपको बताना है डिफरेंस बिटवीन क्वालिटिव एंड क्वांटिटिव रिसर्च प्रोसेस के बारे में। यूनिट 2 की बात करें, रिसर्च प्रॉब्लम एंड क्वेश्चंस पर, तो आपको सबसे पहला बताना है क्राइटेरिया फॉर गुड रिसर्च प्रॉब्लम। उसके बाद बात करें कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है, उसके सोर्स, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। रिसर्च प्रॉब्लम एंड क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, इंपॉर्टेंस, टाइप, सोर्स एंड स्टेप्स ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद बात करें डिफरेंस बिटवीन हाइपोथेसिस अज्यूम्पशन, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। डिफाइन लिमिटेशन एंड डीलिमिटेशन के बारे में आपको बताना है, आपको पढ़ना है। इसके बाद बात करें रिव्यू ऑफ लिटरेचर, यूनिट 3 है आपकी। तो आपको लिटरेचर के बारे में, पर्पस के बारे में, टाइप्स एंड इम्पोर्टेंट एंड यूजेस के बारे में बताना है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ऑनलाइन सर्च डेटाबेस, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और मेथड्स एंड स्टेप्स ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ये आपको पढ़ के जाना है। यूनिट 4 से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, तो डिफाइन रिसर्च डिज़ाइन, डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके लिए मान लो हाई प्रायोरिटी क्वेश्चन है, लॉन्ग के अंदर भी पूछ सकता है, ठीक है। डिफाइन ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, डिफरेंस बिटवीन वही क्वालिटिव एंड क्वांटिटेटिव डिज़ाइन के बारे में आपको बताना है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है, पढ़ के जाना है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन। इसके बाद बात करें यूनिट 5 के अंदर सैम्पलिंग एंड डाटा कलेक्शन। तो सैम्पलिंग एंड डाटा कलेक्शन के अंदर सैम्पलिंग प्रोसेस क्या होती है, क्या क्या पर्पस होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और गुड सैम्पल किसे कहते हैं, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर हैं इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, सैम्पलिंग प्रोसेस को, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद बात करें कि डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिज़ाइन क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंस वाले क्वेश्चन तो आपको पढ़ के ही जाने हैं, है ना। टाइप्स ऑफ डाटा कलेक्शन, डिस्क्राइब टूल्स फॉर डाटा कलेक्शन, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वैलिडिटी, टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, इंपॉर्टेंस फैक्टर ऑफ वैलिडिटी, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वैलिडिटी, टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, इंपॉर्टेंस फैक्टर क्या होते हैं, इन्फ्लुएंसिंग करते हैं जो वैलिडिटी को। और पायलट वैलिड स्टडी, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, जितना स्टार लगाऊं उतना कम, उतना ये, ठीक है। इसके बाद यूनिट 6 से बात कर लेते हैं, एनालाइज ऑफ डाटा।
तो एनालिसिस ऑफ डाटा के अंदर व्हाट इज एनालाइज डाटा, शॉर्ट नोट्स ऑन टेबुलेशन, व्हाट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा और क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। यूनिट 7 से बात करें कि इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक्स, तो क्या स्टैटिक्स क्या होता है, कौन कौन से स्केल यूज़ करते हैं स्टैटिक्स के लिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पर्पस क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, और इसका प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या होता है, ठीक है। मीन मोड मीडियन के बारे में आपको बताना है, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में आपको पढ़ के जाना है, और जो टेस्ट हैं ये जितने भी टी टेस्ट है, जेड टेस्ट है, एनोवा टेस्ट है, चाहे स्क्वायर टेस्ट है, ये आपको बहुत जानना है, जैसे कि पैरामेट्रिक है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, ये भी आपको पढ़े जाना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट 8 से, तो कम्युनिकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च, ये आपकी यूनिट का नाम है। इसके अंदर कम्युनिकेशन क्या होता है, पर्पस क्या होता है, और रिसर्च के अंदर क्या क्राइटेरिया होता है कम्युनिकेशन का, तो एंड क्राइटेरिया ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं डिफाइंड रिसर्च रिपोर्ट क्या होता है, स्टेप्स इन राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट क्या होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स, ठीक है, ये क्या होता है। अब ये तो थे आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और जिन क्वेश्चन के आगे मैंने जैसे रेड पेन अभी मार्क किया बताया साथ साथ, तो वो आपके लिए मोस्ट हाई प्रायोरिटी क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन पर। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है आपका नीड्स फॉर रिसर्च इन नर्सिंग, ये आपके 2008, 10, 15, 17, 2018 में पूछा गया है बहुत बार। रिसर्च और उसके टाइप्स क्या होते हैं, ये 15, 2023, 24 के अंदर पूछा गया है, ठीक है। रिसर्च प्रोसेस, एक्सप्लेन स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस, ये आपके बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। रिसर्च क्या होता है, ये भी आपके बहुत बार पूछा गया है। नर्सिंग रिसर्च, ये काफ़ी बार पूछा गया है, PYQ में रिपीट बहुत हुआ है, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च, मतलब गुड नर्सिंग रिसर्च, तो देख लीजिए आप 2011, 12, 13, 15, 18, 19 और 21। डिफरेंस बिटवीन क्वालिटिव एंड क्वान्टिटिव रिसर्च, ये भी आपके कई बार पूछा गया है। क्राइटेरिया फॉर प्रॉब्लम सेलेक्शन, ये भी काफ़ी बार पूछा गया। वेरिएबल्स क्या होते हैं, हाइपोथेसिस एंड इट्स टाइप क्या होता है, ये आपके कई बार रिपीट हुआ है, तो ये मान लो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए हाइपोथेसिस, ठीक है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको वहाँ पे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बताया, ठीक है। 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2022, 23 और इस बार भी बहुत आने के चांसेस लग रहे हैं, ठीक है। मेथड्स ऑफ रिव्यू लिटरेचर, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन क्या होती है, ये 13 के अंदर, 14 के अंदर, 17 के अंदर, 18 के अंदर, 22 के अंदर कई बार पूछा गया है। रिसर्च डिज़ाइन के बारे में भी काफ़ी पूछा गया है। और पायलट स्टडी, देखिए मैंने कहा था ना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पायलट स्टडी क्या होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 15, 18, 19, 22, 24, 25 के अंदर पूछा गया है। और रियलेबिलिटी, ये भी काफ़ी पूछा गया है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। डिस्क्राइब क्वेश्चनरी एज अ टूल फॉर डाटा कलेक्शन, तो ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वैलिडिटी एंड टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, तो देखिए 2012, 15, 18, 21, 22, 24 के अंदर पूछा गया है। सैम्पलिंग एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक 2015, 18, 22, 24 के अंदर पूछा गया है। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व क्या होता है, ठीक है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग यानी 12, 14, 16, 18, 19 के अंदर पूछा गया है। तो जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, काफ़ी टाइम रिपीट हुए हैं, देखा जा सकता है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। तो ये थे नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाई प्रायोरिटी क्वेश्चन और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, इन क्वेश्चंस को लिखें अपनी कॉपी के अंदर, क्योंकि PDF आपको प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी, तो आप इन क्वेश्चनों को ज़रूर अपने नोट्स के अंदर मेंशन कर लें, ठीक है, ये मार्क कर लें। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।